अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं आप बताइए। संतरे पर, मौसमी पर, और ये वो चीज़ें हैं जो विटामिन सी का अनमोल खजाना है। और ये भाई 1 मिनट यार, अभी शो शुरू हुआ, बाद में बताना। 2 घंटे में मौसमियों की बात करेंगे। आप कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या कर रहे हैं हम? अच्छा जी, छिलके समेत बॉईल कर लिए ताकि ये नरम हो जाए। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कलौंजी। ओके। ये बनौले के बीज की गिरी हमने डाली है, थोड़ी सी बिल्कुल। और इसका हम ये के दवा बना रहे हैं। ये जूस के अंदर ही बनेगा। पार्सल हमारा थैलियां आ जाते थे। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम। थोड़ा सा क्राउड अगर तालियां बजाता तो अच्छा लगता है सुबह सुबह के वक्त। गुड मॉर्निंग जी, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सोचा तो ये है कि पहले मैं बहुत नाराज़ था, सुबह सुबह आते हुए बहुत ज़्यादा नाराज़ था। कल कभी कभी ऐसा हो जाता है शोज़ के अंदर के कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से आप बहुत अपसेट होते हैं। येस्टरडे आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग। येस्टरडे the one part that I never agree with is you shouldn't lie. You should not lie about anything. Let aside कि ये आपका नंबर हो जो आप हमें दे रहे हैं to call back because somebody else, किसी और ने आपको कहा है कि आप हमारे शो पे कॉल करके ऐसा कहें। मेरे पास उस वक्त भी कल भी ये चांस था कि मैं आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता, नहीं किया मैंने। उसका रीज़न ये नहीं था कि मैं आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता था, उसका रीज़न ये था कि मैंने चूज़ किया कि मैं आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट ना करूं। द वर्स्ट पार्ट इन ऑल ऑफ दिस इज दैट कि आपने किसी के कहने पे ये किया। दैट इज द वर्स्ट पार्ट। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपना वक्त बर्बाद करेंगे आपको ढूंढने में या आपको एंटरटेन करने में। बट यू नो, उससे एक चीज़ ज़रूर साबित होती है और वो वाकई साबित होती है कि हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, सर्टन लोगों का कैलिबर उतना ही होता है जितना उनका होता है, उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकते। हमारे माशरे में जेलसीज़ हैं, हमारे माशरे में बहुत सारी और चीज़ें। इनसे क्या होता है? इन ओछे हथकंडों से, इन छोटी छोटी हरकतों से, इस बकवास से होगा क्या? व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव? जिन्होंने कॉल करवाई मैं उनसे भी कह रहा हूँ, जिसने कॉल की मैं उससे भी कह रहा हूँ, क्या अचीव कर लोगे आप? कुछ चीज़ अचीव होगी आपको? कुछ नहीं होगी। आपका नाम साहिर लोधी नहीं है, आप नहीं हैं, नाइदर विल यू एवर बी, आप कभी भी नहीं होंगे। बच्चों ने ये पता चल गया कि हम आपको बॉदर बहुत करते हैं। आपके जहन में चारों तरफ हम हैं, दिन और रात हम हैं, आपका बस नहीं चलता। मैं आपको अपने टीम के बिहाफ और अपने चैनल के बिहाफ ऑनेस्टली ये कॉल माफ़ करता हूँ, ऑनेस्टली माफ़ करता हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है और ये सबसे है। पहले लोगों को जानें, समझें, उनके हिडन मोटिव्स को पहचानें, उसके बाद बात करें। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो बहुत पहले बहुत सारे बंद बांध देता और लोग उस तक पहुँच ना पाते। लोग मुझ तक पहुँचते हैं, उन्हें अपनी बेवकूफ़ी की वजह से रोके मत, लोगों का आप नुकसान करेंगे और कोई बात नहीं। हम खुले दिल से ऑनेस्टली वी आर सेइंग, खुले दिल से, आज के बाद मैं इसके बाद कभी बात नहीं करूँगा, खुले दिल से आपको माफ़ करता हूँ। वेलकम टू ऑडियंस। हमेशा कंप्लेन करते हैं कि यार उनकी कोई बात नहीं सुनता। आज तुम में से गाना कौन गा सकता है सीरियसली? अच्छा, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आज हमारे मेहमान बहुत ख़ास हैं, इतने ख़ास मेहमान हैं कि आप सब के सब खड़े हो जाएंगे। आज 1-on-1 है, आज सिर्फ मैंने और उन्होंने बैठ के बात करनी है। उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी नहीं पता, आज आपको पता चलने वाली हैं। उनके सारे लव अफेयर्स जितने थे,
जितने थे सब पता चलने। आपको आज आपको पता चलेगा उन्होंने शादियां कितनी की हैं। आज आपको मालूम चलेगा उन्होंने पहली गर्लफ्रेंड बनाई किस उम्र के अंदर थी। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। कौन कौन नहीं है? अच्छा सीरियसली ये एक लड़की के नहीं, इमरान खान तो नहीं, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, ये है नहीं वो, बिल्कुल भी नहीं, खान साहब नहीं है। तो आज गाना करते हैं, लेकिन खान साहब के बड़े करीब हैं वो। ज़रा माइक खोलें ज़रा इसको। खान साहब के बड़े करीब हैं, तो गाना गाएंगे मेरे साथ? गाएंगे? ऑलराइट कुछ भी लगा दो। मैं कौन सा अच्छा गाता हूँ? कौन सा? धीरे धीरे से। चलो भाई धीरे धीरे से ही गाएंगी, धीरे धीरे से। हाँ मैं ही गाऊंगा धीरे धीरे से, लेकिन दोनों मिलके गाते हैं ना। तो इंतज़ार कीजिएगा, आज हमारा बहुत ख़ास मेहमान अब बस थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है, और जैसे ही वो आएगा आप सबके सब खड़े हो जाएंगे। ठीक है जी? आपके लिए गा दूँ? क्या नाम है तुम्हारा बेटा? ओके कर देता हूँ। शिजा सही, शिजा और आयशा के लिए। अब तुम लोग तो बच्चों की तरह से हो मेरे, बहन हो छोटी सी, तो तुम दोनों के लिए आज मैं तुम दोनों के लिए गा रहा हूँ। ठीक है? आवाज़ मेरी ख़राब हुई है, गला गया हुआ है, माइक वाइक बढ़ा देना। नहीं वाकई गया हुआ है, आपको अंदाज़ा नहीं है, मेरा वाकई गला गया हुआ है। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। हाय हाय धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मुझे अपना बनाना। वाह वाह, आज का मेहमान इतना खास है कि आपने उसके इतने गाने सुने हैं। पाकिस्तान का मेरे ख्याल में वो सिंगर है कि जब वो आता है तो सब झूमते हैं। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साजन, बस याद तुझे करते हैं और कोई काम नहीं। बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। अच्छा कोई गेसेस है कौन है मेहमान हमारा आज? अभी कॉल कीजिए, जो गेस करेगा, लिटरली जो गेस करेगा कि आज हमारा मेहमान कौन है, उसको 10,000 रुपए समा की तरफ से। कॉल तूने भी अक्सर मुझको जगाया रातों में, और
मुझको जगाया ख्वाबों में और नींद चुराई तेरी मीठी बातों ने। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। धीरे धीरे। अब तालियां तेज होंगी म्यूजिक के साथ, और तेज और तेज और तेज और तेज। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। आज जैसे मैंने गाया ये मैं जानता हूँ, मेरी आवाज़ बहुत जगह है। चलो चलो, थैंक यू सो मच। मुझसे बोला तक भी नहीं जा रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैं आप? ज़ैनब बात कर रही हूँ। मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ लाहौर से। हेलो ज़ैनब। साहिर भाई, सबसे पहले तो आपको आज का शो स्टार्ट इतना खूबसूरत किया आपने गाने से। ओहो। बहुत खूबसूरत लगा गाना, बहुत मेरा फेवरेट है सॉन्ग और आपने सुना दिया मेरे कहने से पहले ही। लेकिन मैंने आपसे एक और फरमाइश करनी है, वो आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आज नहीं तो आप कल आपका गला ठीक होगा तो जरूर आप वो ये कागज की कश्ती जो मेरा भी फेवरेट और आपने एक शो में ये गाया है, मैं बिल्कुल सुना दूंगा, बिल्कुल सुना दूंगा। नो वरीज नो वरीज। आज तो मेरे ख्याल में प्लीज़ मैं बोल लूँ, आज मैं शो ख़त्म कर लूँ, ये बहुत बड़ी बात होगी। सो नो वरीज, बिल्कुल इंशाल्लाह सुना दूंगा। थैंक यू ज़ैनब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल, और गेस करते रहे, कॉल करते रहे, कॉल मिलाते रहे, मुझे बताएं आज मेरा मेहमान कौन है। एक और पहचान तो नहीं जाएंगे, चलो लगाएं। एक बचपन की तस्वीर दिखा रहा हूँ, वो लोग जो टेलीविज़न देख रहे हैं देख के फैसला करें कि मेरा मेहमान कौन है। ज़रा दिखाइएगा कौन है ये बच्चा। बड़े वाले मेहमान नहीं है, छोटे वाले मेहमान हैं, ये इनके वालिद हैं, और ये बच्चा है कौन। एक यहाँ पता है, कॉल लो जल्दी से कॉल लो। बहुत स्मार्ट लोग यहाँ पर बैठे हुए, इनको पहले पता था ना, इन्होंने पहले यहाँ पर बैठ के देखिए, बहुत स्मार्ट लोग। आप लोगों को नहीं बोलना है, टेलीफोन वालों को बोलना है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। साहिर, मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया इधर किसी भी शो में। ओह थैंक यू। क्या नाम है आपका? आमना, लाहौर से बात कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? आमना, ये तस्वीर जो आपको मेरे बराबर में नजर आ रही है ना? आई थिंक सो। फाखिर नहीं, 10,000 रुपए आपको नहीं मिले। आई एम सॉरी, फाखिर नहीं है। एक और टेलीफोन कॉल। लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? साहिर भाई बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ, कल जिन लेडीज ने आपको कॉल की थी तो उनको ये देखना चाहिए, किसी की तरफ एक उंगली जब आते हैं तो 4 उंगलियां खुद अपनी तरफ उठ रही होती है। अच्छा नहीं, वो मैं आपको बता दूं, वो जो कॉल थी वो प्लांटेड कॉल थी, किसी ने करवाई थी, बट दैट्स ओके, छोड़ दें इस बात को। एंड उन्होंने नंबर भी, उन खातून ने जो हमारे पास नंबर छोड़ा वो भी गलत छोड़ा है, तो छोड़ दें। हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें उन कॉल्स के बारे में। उनको हमने भी माफ़ कर दिया, ऑनेस्टली माफ़ कर दिया, दिल से माफ़ कर दिया। कभी दोबारा वो हमको कॉल करेंगी, वेलकम टू द शो जी, मेरे पास आके यहाँ बैठे। अच्छा, हमारे पास जो कुछ है हम वो ऑफ़र करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर हमारा शो देखें, वरना आपको जो अच्छा लगता है आप वो ज़रूर देखें। पाकिस्तान में बड़े शोज़ होते हैं, बड़े लोग हैं, मैं एक अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनको देखें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। और अगर कल मैंने भी कोई अगर बात कर दी हो जो आपके दिल को नागवार गुजरी तो आई एम रियली सॉरी। मेरी तरफ से उन वो जो खातून है जिन्होंने कल कॉल की थी, उनको मेरी तरफ से बहन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। ये मुझे बताइए ये बच्चा कौन है? ये बच्चा कौन है मुझे पहले बताएं। कोई कॉल दीजिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। अरे आपको नहीं बताना, आप लोग इतनी स्मार्ट नहीं है। आपने पहले यहाँ पर देख लिया था। हाँ देखा था, सबने देखा था यार। तोबा, औरतें सामने झूठ बोल देती हैं। एक और टेलीफोन कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? बहुत माशाल्लाह से। आपको पहले तो गाने सुन बिल्कुल मदहोश हो गई मैं तो आपके गाने।
और मुझे आई गेस आतिफ असलम। अरे नहीं नहीं, आतिफ नहीं है। अच्छा उस साहिर भाई माशाल्लाह से आपके पूरा एक साल मुकम्मल होने पे पहले तो बहुत मुबारक, आपका समा में पूरा एक साल मुकम्मल हो गया। और मुझे शिकायत है कि मैंने आपके शो पे उस दिन कॉल की थी और आपने अनाउंस किया था कि आपको गिफ्ट, लेकिन मिला नहीं। मिला आपको? शिकायत नहीं मिला। आप प्लीज अपना नंबर दे दीजिए, जरूर जरूर आपको मिल जाएगा, नो इश्यूज एट ऑल। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। हाँ जी, आपका नाम? जी मैं कोमल बोल रही हूँ साहिर भाई। हाँ जी कोमल, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? हेलो हेलो तस्वीर साहिर भाई। कोमल, ये जो तस्वीर आपको थी, किसकी तस्वीर थी, किस बच्चे की है? जी ये गुलपनारा तो नहीं? आपको लगता है कि ये लड़का है? बहुत बहुत नहीं, वो नहीं है जी। जी जी, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेने के बाद आपसे हम बात करेंगे, लेकिन ये गुलपनारा नहीं, हमारे मेहमान। बल्कि जब वो आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा कि लोग कह रहे थे वो कहीं गुलपनारा तो नहीं है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। इंतजार कीजिए, अभी तक ब्रेक तक भी टाइम है आपके पास, ब्रेक तक भी टाइम है आपके पास कि आप 10,000 रुपए का गेस कर सकते हैं। आप कॉल करें, 10,000 रुपए कैश सम आपको भिजवाएगा, बल्कि मैं देने आऊंगा। अगर आपने जीता होगा तो मैं आपको देने आऊंगा। गेस कीजिए कि ये है कौन। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, किसी ने भी गेस नहीं किया और हमने जब स्ट्रिंग चलाई तो आपको पता चल गया कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं और कमाल आदमी हैं, कमाल गाते हैं और सबसे बड़ी बात ये काम बहुत अच्छा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड द ओनली अबरारुल हक। रंग रंग दे रे 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 रंग रंग मौला रंग दे रे रंग दे रे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग दे रे 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 रंग हर सू हर जा हर सू हर जा तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग मौला रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग तूने अता किया मैंने बुला दिया, फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया तूने और दिया देता ही गया मुंह मोड़ दिए दरियाओं के मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया। मेरी अगली नजर सितारों पर फिर भी मैं तेरे सहारों पर तेरे रंग दे रे रंग दे रे रंग दे रे रंग दे रे रंग मौला रंग दे रे रंग। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग दे रे रंग दे रे रंग दे रे रंग दे रे Thank you very much and अस्सलाम वालेकुम। जोर जोर से बच्चों आज हम सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। कैसे अब्रार भाई? शुक्र। क्या हो रहा है? सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको कि इतना ज़बरदस्त शो। सर थैंक यू। मैं जब जहाज़ में बैठा तो मेरे साथ एक साहब बैठे थे, अब्रार भाई आप कराची खैरियत से जा रहे हैं या आगे कहीं जा रहे हैं? मैं कहा नहीं आगे मैं साहिर के शो में जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कैसा जा रहा है इसका शो? तो वुड यू बिलीव कि उसने कहा ज़बरदस्त नंबर 1 पे।
तो मेरे ख्याल है क्लैपिंग होनी चाहिए। अल्लाह ताला सब अल्लाह ताला। आप ही बताइए, हाउ आर यू? सारा वेट वगैरह सब लूज हुआ है? कहाँ लूज हुआ है? मतलब लूज हुआ है ना? पब्लिक ओपिनियन इसी तरह डेवलप करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे अब एक अजीब सी बात लग रही है कि आपकी मैं जो पुरानी पिक्चर्स दिखाता हूँ और आपकी दिखाता हूँ तो फर्क ही कोई नहीं आया। लिटरली आई एम टेलिंग यू। कितने साल हो गए? अब तो 20, 25, 30 साल हो गए रातें निकाल के। नहीं, हम दिखाना चाहते हैं कि वक्त किस तरह से गुजरता है। अबरार भाई जब पहले आए थे तो कैसे थे और अब कैसे थे, ज़रा वो पिक्चर हम रोल करते हैं। लेकिन हाँ, लेट्स सी। सबसे पहले आपको एक बहुत स्पेशल पिक्चर दिखा रहा हूँ जो आपके अपने फादर के साथ है। एंड आई वांटेड टू शो दैट टू यू। व्हाट्स दिस? ओह माय गॉड। लेकिन पहचाना जा रहा हूँ मैं इसमें? नहीं पहचाने जा रहे। ये कोई भी बच्चा हो सकता है। ये आप बिल्कुल नहीं पहचाने। इसमें कहाँ लग रहे हैं कि आप हैं? अच्छा, नहीं आप लोगों का क्या लग रहा है? नहीं, लोगों ने हमने करवाया था गैस ना, तो लोग कहने लगे फाखिर है, कोई कहने लगे आतिफ है। अच्छा, किसी ने भी आपका नाम नहीं लिया। आप नहीं लग रहे। अच्छा, बच्चे सब एक ही जैसे होते हैं। एक और क्या कह रहे हैं? मुझे आई कांट हियर यू। एक और टेलीफोन कॉल है, लेकिन उससे पहले एक और पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूँ। जरा रोल कीजिए। ये कब की पिक्चर है? एक और पिक्चर दिखाऊं आपको? हाँ। अच्छा छोड़े, पहले एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं, उसके बाद दिखाऊंगा आपको। दिखाऊंगा। एक टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है साहिल भाई, आप बहुत अच्छे हैं और आपका शो भी बहुत अच्छा जा रहा है। और आपके गेस्ट माशाल्लाह, मेरा बेटा तो उनके बार कोई नाच लगा के सुनता रहता है, तेरे रंग। वाह वाह, बहुत अच्छे। तो बात कीजिए ना, क्या नाम क्या है आपको? मिसेस आसिफ जी। साहिल भाई, आप ये कहना चाहूंगी कि जिसने भी जो कुछ कहा, लेकिन मैंने आपकी करती हूँ और मैंने आपको बताया भी था कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा आपके साथ काम करे। मेरी ये ख्वाहिश मैंने जाहिर की। जब मैं अपना बेटा देने के लिए तैयार हूँ तो मैं आपको पसंद करती हूँ, सारी दुनिया आपको पसंद करती है, कोई कुछ भी कर दे। नहीं, चुके कोई बात नहीं। थैंक यू जी। आइए। अच्छा जी, एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, आपका नाम? मिसेस मुख्तार। बात कीजिए। अबरार आज हमारे मेहमान हैं, मुझे पता है। भाई, पहले मुझे आपसे बात करनी है। हाँ जी, बोलिए। आपने अबरार भाई की तस्वीर दिखाई, मैं देखते ही पहचान गई, लेकिन आपकी मेरी कॉलिंग थी, मैं मुसलसल जा रहा था, मैं देखते ही पहचान गई थी, क्योंकि माशाल्लाह इनका नक्शा इस तरह है कि बंदा दूर से देख के इनको पहचान जाता कि अबरार भाई। पाकिस्तान का नक्शा सही में, वाकई में पहचान गई थी? बिल्कुल बाखुदा में पहचान गई थी इनको कि अबरारुल हक है। अच्छा, एक काम करें, चलें, ठीक है, चलें। अगर आप ये कहती हैं कि आपने बाखुदा कहा है ना? बाखुदा तीसरी दफा कह रही हूँ। आपने बाखुदा कहा है। चलो ठीक है। इनका हक बनता है। मैं समा की तरफ से तो नहीं दे सकता, लेकिन मैंने ऐलान किया था, तो पर्सनली मैं आपको देने जा रहा हूँ। मैं आपको 10,000 दूंगा। बिकॉज उसका रीज़न ये है कि अगर समा की तरफ से दूंगा तो वो मुकाबला होगा, लेकिन आपने कॉल किया, आपको इंगेज मिला और आपने खुदा का नाम लिया, तो फिर आप सच्ची कह रही होंगी। फिर उसके अलावा आप कुछ नहीं कह सकती। आपके लिए 10,000 रुपये। दैट्स गुड। अच्छा, एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी, मिसेस साजिद, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। साहिल भाई, मेरा भी यही सवाल मैं कब से मिला रही हूँ, मेरे जहन में था अबरार भाई के। जी, छुपे नहीं आप, अब छुपे नहीं। अब बताएं, मैं आपके रेगुलर कॉलर्स हूँ, अब मुझे इनाम चाहिए। अब अबरार भाई 10,000 रुपये देंगे। अब मैं नहीं दूंगा, अब अबरार भाई देंगे। अबरार भाई से बात कीजिए। अबरार भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपको किसने कहा था ये सवाल रखने का? मैं, पता है आप बिल्कुल वही है, बस थोड़े बड़े हो गए है ना? अरे बिल्कुल, कहाँ से, मतलब बड़े बिल्कुल नहीं हुए। अच्छा, तस्वीर में वही है। अच्छा, हम बड़े बिल्कुल नहीं, ज़हनी तौर पे उतने ही है, ये मत कह देना। बल्कि ज़हनी तौर पे आहिस्ता जैसे उम्र आगे जाती है ना, वैसे हम पीछे आता रहता है। अच्छा, एक और टेलीफोन कॉल है, लेकिन मिसेस साजिद, हम आपको 4 पासेस जीत के समा के देने जा रहे हैं। प्लीज एक्सेप्टेड। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सर भाई, आज आपके गेस्ट बहुत जबरदस्त आए हुए हैं। तो बात करें ना आप। जी, पहले मैंने आपसे बात करनी है। जी, मुझसे बात तो हो गई आपकी। अब आप जी, मैंने आपसे
आपसे जुल्फी बात करनी है। जी प्लीज बोलिए। जी सर भाई, मेरे भाई हैं, उनके तबीयत ठीक नहीं है। ओह अच्छा, क्या तो उनका जनरल हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था, तो लेकिन अब उनके माली हालात ऐसे नहीं है कि वो अपना इलाज करवा सके। ओके। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई का इलाज करवा दे। अच्छा, आपके आगे मेरी गुजारिश है। कोई मसला नहीं, आप एक काम कीजिए, मैं आज तो जा रहा हूँ, मेरी वापसी कल हो जाएगी, लेकिन कल मैं ऑफिस में नहीं हूँगा। फ्राइडे को आप ऑफिस आ जाइए, भाई की रिपोर्ट्स लेके। भाई को प्लीज मत लाइएगा, उनकी रिपोर्ट्स लेके मेरे पास आ जाइए फ्राइडे को। अगर उस साइड से कर रही हैं पंजाब से, आप पंजाब से बोल रही हैं? भाई हम पंजाब से बात कर रहे हैं, हम नहीं आ सकते। अच्छा तो अबरार भाई आप ले सकते हैं इसको? यही मैं कहने जा रहा था। मुझे ये बताइए कि उनको क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज हम देख सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में भी उनको मैदे, जिगर और आंतरियों का मसला है। ओके, आप पंजाब किस जगह से बात कर रही हैं? जी मैं जिला तहसील पत्तों की भाई फिर से बात कर रही हूँ। लाहौर से ज़्यादा दूर नहीं है बहन। आप उनको नारोवाल ला सकती हैं पेशेंट को, हम वहाँ उनका सारा फ्री इलाज इंशाअल्लाह लजीज कर देंगे। जी कहाँ लेके आना है? नारोवाल वहाँ से 2 घंटे के भाई मुझे नंबर मिल जाएगा ताकि मैं उनको दे दूँ। ओके ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, आप अपना नंबर यहाँ लिखवा दीजिए। जैसी आपकी कॉल ख़त्म होगी मैं यहाँ सरफराज से बात करके फिर इनका नंबर जो ये आपको दिलवा दूंगा ताकि आप लोग कोऑर्डिनेट कर लें। लेकिन आपके भाई का इलाज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ ज़रा अबरार भाई को दिखाएं तो सही, आज तो पूरा शो इनका है, तो ज़रा वॉच दिस सर। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अपने वालिदैन की कौन सी नसीहत है जिस पे आप आज तक अमल करते हैं? हाँ बहुत ही अच्छा सवाल है, और अब मुझसे तो आप ऐसे सवाल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। पर्पसफुल। हाँ मैं कुछ और सवाल करूँगा। मैं आपकी आंखों में शरारत कुछ और देख रहा हूँ। मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। जी प्लीज़। एक साहब थे, तो उनकी एक आंख थी, दूसरी आंख नहीं थी बचपन से ही ना। तो वो 2 दोस्त साथ रहते थे, तो जिनकी आंख सही नहीं थी वो चले गए, और उसके बाद बरतानिया चले गए और बाकी की ज़िंदगी उन्होंने वहाँ गुजारी। और वहाँ टेक्नोलॉजी नेचुरली उन्होंने एक आँख भी लगा ली ना, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल पता नहीं चलता था, जेन्युइन किस्म की आँख। वापस आए तो वही दोस्त उनको मिला, कहने लगा बता मेरी कौन सी आँख जो है वो। कहता तेरी तो एक आँख थी यार। कहता देख ले फिर। कहता तो ये याद है कौन सी आँख गलत थी कौन सी सही थी मतलब? कहता हाँ मुझे लगता है तेरी लेफ़्ट वाली आँख जो है ना ये तूने लगवाई है, दूसरी वो ये पुरानी वाली। कहता ओ यार तुझे कैसे पता चला? कहता इस पे मैंने थोड़ी सी हया देखी है। तो पुरानी वाली में कोई हया नहीं। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो सवाल था कि वालदा की कौन सी नसीहत है बहुत इंपॉर्टेंट जो अबरार भाई को अब भी याद है। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये सवाल लेंगे और साथ साथ एक ऐसा हसीन गाना जब अबरार भाई ने गाया था तो पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया, सारे कॉन्टिनेंट्स, जितने भी लोग थे सब दीवाने हो गए थे। छोटे से एक ब्रेक के बाद वी बी राइट बैक। ऑलराइट जी। अच्छा इससे पहले कि हम दूसरी बातों की तरफ जाएं, वालिदा की नसीहत। हाँ सवाल था वालिदैन की नसीहत जो थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और सारे लोग अगर उसको सुन लें, और बाखुदा मैं इसलिए नहीं बता रहा कि वो मैं कोई सेल्फ प्रोजेक्शन करूं, वो इसलिए कि अगर हम लोग सब अपने बच्चों में वो लाने की कोशिश करें, इनकलकेट करें, तो एक खूबसूरत मुआशरा बन सकता है। उसमें 3 चीज़ें थी। एक, बेटा वैल्यू सिस्टम नहीं छोड़ना अपना। वैल्यू सिस्टम में आ जाता है इसलिए अपने पेरेंट्स से का रिस्पेक्ट, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट, अपने रिलीजियस वैल्यू सिस्टम का एहतराम कि नमाज नहीं छोड़नी वगैरह वगैरह, ये था। नंबर 2 पे पाकिस्तान से प्यार, यानी ये था कि हर कीमत पर करना है अपने मुल्क के लिए, जान भी जाए तो जाए, मेरे बड़े भाइयों में, मेरी बहनों में, सब ये हमें ये एक चीज़ दी थी। नंबर 3 पे इंसानियत से प्यार, कि नहीं देखना मज़हब क्या है, नहीं देखना कोई नेशनलिटी क्या है, अगर इंसान है तो इंसानियत से प्यार करना है, उसको सपोर्ट करना है। और उसका मुजाहरा वालिद साहब ने बिलखुसूस हमें अमली तौर पे दिखाया, और बेशुमार लोगों को सपोर्ट किया करते थे। और मैं कभी कभार सोचता हूँ शायद ये सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट जो है
बेसिकली उन्हीं का आगे से कंटिन्यूटी है जो अल्लाह ने हमारे ज़रिए। आई थिंक हमारे अंदर अपने वालिदैन की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता और बाद में कहीं जाके पता चलता है। बिल्कुल वो इनकलकेट हुई होती है सोच, उस बचपन में चूँकि हुई होती है, हमें याद नहीं होता है, मगर वो हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री में अगर कोई चीज़ 9 साल से पहले बच्चे में अगर आप डाल दें कि जैसे रिश्वत नहीं लेनी किसी कीमत पर, ये हराम है, ऐसे जैसे हम ऐसे गंदा गोश्त नहीं खाते किसी जानवर का, तो अगर ये जहन में बस जाए चीज़ तो फिर सारी ज़िंदगी नहीं खाएंगे। तो ये चीज़ डाली गई थी, ये भी वैल्यू सिस्टम में आ जाती है। तो अगर हम बच्चों को जहन में ये डाल दें, तो एहतराम डाल दें कानून का, तो यकीनन इंशाल्लाह वो आगे चल के उसी पे अमल करेंगे और फिर अच्छा, एक मुआशरा अच्छा बनेगा। हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया इस बार, सवालात कुछ ज़रा आवाम से भी लिए हैं। दूसरा सवाल जो आवाम ने किया, वॉच दिस। अब्रार हक, मुझे आपसे सवाल करना है कि आपको अपनी वाइफ की सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी बात लगती है और सबसे ज़्यादा बुरी कौन सी बात लगती है? ये मरवाएगी मुझे। और देखो माशाल्लाह मेरी वाइफ जो है ना, वो बस ऐसे ही लगा है जैसे अल्लाह ताला ने आसमान से मेरे लिए। बेगम आप देख रही हैं? क्या बताऊँ, आपने मुकम्मल किया आसमान से मेरे लिए क्या? यार कुछ जुमले नामुकम्मल ही अच्छे लगते हैं। जी बिस्मिल्लाह। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है कि बेशुमार क्वालिटीज़ हैं, कोई एक भी बता नहीं सकते। हाँ, तो बस ठीक है, जवाब खत्म। नहीं, लेकिन एक नेगेटिव, असल में लोग नेगेटिव सुनने के लिए साथ पॉजिटिव का वो जोड़ देते हैं। ये नेगेटिव ज़रा सा ये है कि जिस तरह हाइपर नहीं रहता जिससे इंसान कभी कभार कि थोड़ा गुस्से में वो वाला सीन भी हो जाता है। तो जब गुस्से में आती हैं तो क्या होता है? बिल्लियाँ छोटी छोटी हमारे घर, उनको भी मार पड़ती है। सीरियसली? हाँ, वो जो छोटी सी बिल्ली इतनी क्यूट सी, उसको भी टुक ऐसे करके। आप कहाँ जाते हैं? मैं उस वक्त कहीं चला जाता हूँ। नहीं, उसे बिल्लियों को मार पड़ रही है, अब देखा अच्छा, ये तो वक्त अच्छा नहीं है, चलना चाहिए। अच्छा, इंस्पायर हुए बचपन में किसी से सिंगिंग में? नुसरत फ़तेह अली खान साहब। मुझे याद है हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में थे जब उनका दम मस्त कलंदर वाला ट्रैक आया। उसने म्यूज़िक को चेंज कर दिया था पाकिस्तान में, और उसमें चूँकि पीटर गैब्रियल का म्यूज़िक था और नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ थी, तो पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि ईस्ट और वेस्ट म्यूज़िक में आके मिल रहे थे और एक अजीब फ्यूजन बना था सही मानों में। उसका कोई जिक्र नहीं करता, लेकिन असल फ्यूजन वो बिल्कुल नहीं, आप सब जिक्र करते हैं। आई थिंक सभी हमने उसका आगे कंटिन्यूटी बिल्लो दे घर को, मैंने पंजाबी के इस म्यूज़िक को, उस जॉनरे को उस वेस्टर्न बीट। अच्छा, आप पे केसेस होते रहे, कभी बिल्लो ने केस कर दिया, कभी परवीन ने केस कर दिया, कभी किसी ने केस कर दिया, कभी किसी ने। आप ख़वातीन कितने पीछे क्यों पड़े रहे? मतलब क्यों नहीं आपने अकेला छोड़ दिया? बिल्लो है तो उसके पीछे पड़ गए, फिर कभी किसी को कह रहे हैं आ जा बह जा साइकिल थे, क्यों? मतलब आपको सवारियों पे बिठाने की क्या ज़रूरत थी ख़वातीन को? मैं चाहता हूँ ज़िंदगी आगे चलती रहे। नहीं, चलती रहे, लेकिन अच्छा तरह ना चले ना। अच्छा, आज बिल्लो जिंदा है? हाँ, आज भी बिल्लो जिंदा है। कैसे, ज़रा बताइए। वो था 1996 से लेके 2015 तक पूछते थे सब कहाँ है बिल्लो, किधर से आई किधर गई, और डुबिए के तर गई, जूंदिए के मर गई। मैंने बोला भाई साहब पहले सी पाकीज़ा और पहले सी ताबिंदा है, आज भी बिल्लो जिंदा है, आज भी बिल्लो जिंदा। और ये दिसंबर में आ रही है एल्बम इंशाल्लाह। कभी पीपल्स पार्टी के किसी आदमी को सुना आपने? हाँ, क्या नबी चौधरी को सुनाया था, वो मेरे दोस्त हैं। अच्छा। और भी बहुत सारे दोस्त हैं, तो वो हंस भी रहे थे, इन्जॉय किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर ना रिलीज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बहरहाल उनकी मोहब्बत है। मैं समझता हूँ कि जो कार्टून होता है ना वो शख्सियत का ही बनता है। तो बिल्लो से मुराद बीबी साहिबा तो बिल्कुल भी नहीं है, और बिलावल भी नहीं है, और भुट्टो भी नहीं है। ये एक सिर्फ राइमिंग वर्ड। इससे कोई किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। No one should get hurt. And the funny thing is कि देखिए, बात सिर्फ वही होती है जिसके बारे में बात हो। हम चाहे जितना भी डिनाई कर लें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की एग्जिस्टेंस को, लेकिन एक बात ज़रूर है, जो उनके लेजेंड्स हैं, उनके आइकॉन्स हैं, जिन्होंने काम किया है, वो तो काम करके गए हैं ना।
तो इससे किसी को डिनाई नहीं होना चाहिए, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, आपका कोई भी पॉलिटिकल एस्पिरेशन हो, लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते उन लेजेंड्स को या उन लोगों को जिन्होंने काम किया है और बेतहाशा काम किया, और उनकी उसकी बुनियाद की वजह से पार्टी आज भी खड़ी है। बहुत सारी पार्टीज़ हैं। एक सवाल करते हैं, उसके बाद उस सवाल को छोड़ के एंड देन अबरार भाई से उसका जवाब लेंगे। प्लीज़ वॉच दिस। साहब, आपकी ऐसी कौन सी आदत है जिससे आप खुद भी परेशान हैं? एक कौन सी आदत है अबरार भाई जिससे खुद भी परेशान है? छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अबरार भाई ने इस बात का जवाब देना है, वो कौन सी आदत है जिससे अबरारुल हक परेशान है? भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में भी नहीं लगता हमको सजनी की याद आई है। अबरारुल हक 21 जुलाई को फैसलाबाद में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम गुजरात और रावलपिंडी से हासिल करने के बाद सर सैयद कॉलेज रावलपिंडी से BA किया और कायदे आजम यूनिवर्सिटी से मुआशरती उलूम में MA किया। वो 1996 में HSN कॉलेज लाहौर में उस्ताद की हैसियत से मुतय्यन हुए, मगर जब मौसीकी की वजह से ज्यादा मसरूफ हुए तो दरस व तदरीस के पेशे को छोड़ दिया। हालांकि वो HSN कॉलेज में तैनाती के दिनों को अपनी जिंदगी का सबसे काबिल फख्र दिन करार देते रहे। अबरार के ज्यादातर गीत पंजाबी जबान में और भंगड़ा तर्ज मौसीकी के होते हैं, मगर उन्होंने उर्दू जबान में भी गीत गाए हैं। इनका एक मारूफ गीत सानो तेरे नाल दो जबानों अंग्रेजी और पंजाबी में है। अबरार का पहला गीत बिल्लो दे घर इसी नाम की एल्बम के साथ इतना मशहूर हुआ कि अब तक इस एल्बम की 1 करोड़ 60 लाख कॉपियां फरोख्त हो चुकी हैं। अबरारुल हक की पहली एल्बम बिल्लो दे घर मकबूल होने के साथ साथ तनाज़ा और बहस का बायस बनी, इसलिए कि कुछ नौजवानों ने बिल्लो का नाम लेकर खवातीन पर जुमलेबाजी की, जिसके बाद उनके रिश्तेदारों की तरफ से इन वाकयात का शदीद रद्द अमल देखने में आया, जिससे बचने के लिए अबरार ने अपने एक और गीत में एक गैर मुस्लिम जनाना नाम प्रीतो इस्तेमाल किया, जो हमारे मुल्क में किसी खातून या लड़की का नाम नहीं होता। इसी तरह के एक और गीत नच पंजाबन नच पर भी शदीद रद्द अमल हुआ और उन पर लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया गया, जिस पर उन्होंने लफ्ज पंजाबन को मजाजन से बदल दिया। उनके एक गीत में इस्तेमाल होने वाले नाम परवीन पर भी इन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया, मगर इसके साथ वो शोहरत की बुलंदियों पर भी पहुंच गए। अबरारुल हक ने समाजी खिदमात को भी अपना नज़्ब-उल-ऐन बनाया और देही इलाकों में तालीम और सेहत के शोबे में अपनी खिदमात अंजाम देते हुए एक इदारे की बुनियाद रखी। 19 दिसंबर 2011 में अबरारुल हक ने सियासत के मैदान में कदम रखा और तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। अच्छा, देखने से और बात करने से नहीं लगता कि आप कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल नहीं लगता। बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी है, बाकी वो मासूमियत में सब कुछ हो गया है। मासूमियत के अंदर हुआ है। और भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कि प्रीतो पे केस हो गया, इस पे केस हो गया, उस पे केस हो गया। मेरा दोस्त कहता है मैं रमज़ान में जा रहा था तो मेरी बेगम भी साथ थी, तो तुम्हारा बड़ा सा वो हमारे लगे होते हैं ना होर्डिंग्स, उस पर लिखा होता है ज़कात वसीला हयात। तो मेरी बेगम कहता है, देख के कहती है कि तुम्हारे दोस्त को दिल चाहता है, इसकी शक्ल इतनी मासूम है, दिल चाहता है इसको देख के यहीं पे ज़कात दे दें। अच्छा, जब शमूलियत इख्तियार की थी PTI के अंदर, तो क्या सोच के की थी? फनकार कहाँ जाता है पॉलिटिक्स के अंदर? असल में वो बस अंदर का पाकिस्तानी था, फनकार पाकिस्तानी। तो अभी भी अपने फैसले पे कायम है? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। देखिए, ये एक स्ट्रगल है एंड द स्ट्रगल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन ऑल लाइफ। इसका किसी इक़्तिदार के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, कभी भी नहीं होता। इसका अपने मुल्क के साथ उसमें बेहतरी लाने की कोशिश के साथ ताल्लुक है और वो कायम रहेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो तब्दीली आ भी रही है। देखें, ऑपोजिशन एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। बिल्कुल करती है, इसमें कोई शक नहीं। उससे वो परफॉर्मेंस पे भी मजबूर कर देती है बाज़। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब बिल्लो बनाया था तो सोचा था इतना ये हो जाएगा? कोई आइडिया था? मुझे लगता था कभी कभी, रियली लगता था? हाँ, मुझे लगता था लोग पूछेंगे यार कैसे तुमने
लेकिन इतना ज़्यादा हो जाएगा ये नहीं मैंने कभी सोचा था। अच्छा इस वक्त हो जाए, बिल्लो हो जाए। अच्छा मजा नहीं आ रहा तालियों के अंदर। 1 2 3 गो। ये अब आए। हाँ जी मैं ये पकड़ लेता हूँ, मुझे दीजिए। शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं कोई इसका ये राग दरबारी, जो भी दरबारी है खड़े होके करेंगे। अच्छा आप मुझे एक चीज बताएं, कितने लोगों को गाना आता है आप लोगों में से? नहीं आता? सिर्फ इतना बोलो, सबको आता है। रे गा मा पा धा नी सा जाना किन किन जाना लोटेगा असंत जाना लोटेगा किन किन जाना लोटेगा असंत जाना बिलोलेगा भाई किन किन जाना बिलोलेगा असंत जाना बिलोलेगा किन किन जाना बिलोलेगा असंत जाना बिलोलेगा किन किन जाना बिलोलेगा असंत जाना बिलोलेगा किन किन जाना भाई किन किन
थैंक यू। अच्छा एक मिनट, आपको ये नहीं पता अबरार भाई को किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद हैं। आज होना चाहिए ना, थोड़ा सा मेरा भी माइक बढ़ा दीजिए आप, मुझे मालूम है होना चाहिए। आपको बहुत पसंद है किशोर कुमार, कौन सा आप बताओ, सजेस्ट करो। दिल क्या करे, मेरे महबूब कयामत होगी। हाँ ओके, मेरे महबूब कयामत होगी। ठीक है जी, माइक बढ़ा दीजिए, करे चेक होना चाहिए ना। आज अबरारुल हक पहली मर्तबा ये स्केल मेरे महबूब कयामत होगी, ऐसे गा आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, तेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी, तेरी गली में आता सनम नगमा वफा का गाता सनम, हो तुझसे सुनाना चाहता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, मरे नमना तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी तरह तू आहें भरे अल्लाह न करे और रहे वो मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे, तूने ओ सनम ढाए हैं सितम कि ये तू भूल ना जाना कि ना तुझ पे भी नायत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत। बहुत अच्छे अबरारुल हक में। अच्छा यही खड़े होकर कॉल्स ले लें, इसी गाने पे कॉल्स भी ले लेते हैं, जरा म्यूजिक को कम करते हैं। एक कॉल है अबरार भाई के लिए, अबरार भाई लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। इब्रार भाई बहुत अल्लाह का शुक्र है कि मैं कितनी देर से आपसे बात कर रही हूँ। मैंने काफी अगर आज मुझे सारा दिन भी इंतजार करना पड़ता ना मोबाइल इस पे फोन पे, मैंने आपसे बात किए बगैर नहीं। प्यार आपका बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको शो? बहुत अच्छा लग रहा है और इतना प्यारा आप दोनों, बहुत अच्छा। साहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आपको। कोई मसला नहीं अबरार भाई आप बात कीजिए अबरार भाई से। इब्रार भाई से एक मैंने वाकया शेयर करना है और इब्रार भाई फौरन याद आ जाएगा आपको। जी। इब्रार भाई मैं ना एयरपोर्ट गई अपने भाई को छोड़ने के लिए, शहजाद टोनी, आप जानते हैं उन्हें? शहजाद टोनी जो हमारी फ्लाइंग कोच चलाते हैं। जी माय ब्रदर। अच्छा आपके भाई हैं वो? जी हमारे म्यूजिशियन के ऑन्ट्राज को जी हुआ ये कि मैं उन्हें छोड़ने के लिए गई तो उधर से आप आ रहे थे। जब आप बाहर आए तो मैंने उनको छोड़ दी, मैं आपके पीछे भाग गई। वो मुझे कह रहे मैंने उनको छोड़ दिया, मैं आपके पीछे भाग गई। मुझे कहते हैं देखो जरा छोड़ने मुझे आई है, मिलने इब्रार भाई को चली गई है। मैंने कहा देखें आपसे तो हर दफा मुलाकात हो जाती है, उनसे कभी कभी होती है और आप भी नहीं मिलवाते हैं। यकीन करिए इब्रार भाई आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती कि मेरे हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं आपसे बात करके, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बस ज्यादा देर बात मत करें, ऐसा करें पूरी हाथ पाँव ठंडे हो जाए, वो गलत हो जाएगी। एक और कॉल, टेलीफोन कॉल प्लीज लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं जी? कहाँ से बोल रही हैं? मैं मुल्तान से अस्मा बात कर रही हूँ। अस्मा ताहिर, कैसी हैं? आपको भी सलाम मेरा बहुत बहुत। सलाम सलाम। क्या हाल है? आपको कैसा लग रहा है शो हमारा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अब्रार आपकी मैं बहुत एडमायरर हूँ शुरू से ही, जब से आपने आपको तो होना चाहिए, मुल्तानों पे गाने भी बहुत गाए हैं मैंने। जी 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 हकीकत है। और आप मतलब किसी भी लेकिन एक बार एक लड़की का फोन आया मुल्तान से, मुझे ये बताइए जो आपने बिल्लो वाला गाना गाया, बाकी सब लोगों को कभी आप कहते हैं, और ये बैजा साइकिल दे वाला गाना है, मुल्तान आजा नहीं बैजा साइकिल ते आजा, ये था। तो मुझे कहने लगी ये लाहौर वालियों के लिए कभी जहाज उड़ता जहाज खलो जाए बिल्लो के लिए, तो मुल्तान वालों के लिए साइकिल ही रह गया तुम्हारे। मुझे वो याद आ गया। अच्छा हाँ, क्या कह रही हैं? सॉरी, आप क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि आपकी गायकी, आपका तालीमी पस मंज़र, आपका HSN कॉलेज में पढ़ाना और आपके फलाही काम, आपकी पॉलिटिकल वाबस्तगी एक कंप्लीट पैकेज है किसी के लिए भी पसंदीदा होने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। और सच एन आर्टिकुलेट किस्म की तारीफ और बड़ी मरबूत, और हर जुमले के साथ उन्होंने एक जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया बड़ा ही मुनासिब है। अच्छा, एक और कॉल है, एक और कॉल है। जी जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम ज़ेब बात कर रही हूँ कराची से। इब्रार भाई, शायर भाई, आप लोगों को बहुत बहुत सुबह मुबारक। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इब्रार भाई, आपको वेलकम इन कराची। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हमारी लाइट चली गई, मैं कब से 1 घंटा हो गया मैं आप लोगों को कॉल कर रही हूँ। तो ये कि इब्रार भाई, मैंने आपसे ये कहना था कि जब मैं स्कूल में थी तो मैं माय फेवरेट पर्सनालिटी में मैंने आपका जो है आपकी पिक्चर और आपके ऊपर लिखा था। मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है। और जो आपकी पिक्चर लगाई थी वो मेरे पास मौजूद है आपके फादर के साथ। प्लीज मुझे भी गिफ्ट का राइट बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात पे मुझे खुशी भी बहुत हुई है कि आपने मजमून में मेरा नाम लिखा फेवरेट पर्सनालिटी पे, और एक बार जहन में ये भी आया कि हम कितने बूढ़े हो गए हैं साहिर कि बचपन में उसने मजमून लिखा था। आप रियाज नहीं हमारा क्रिकेटर। एक बार मुझे मिले, यूं करके ना खड़े, मैं कहा वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर सर करी जा रहा है। मुझे ये मैंने कहा ये कुछ सर सर ज्यादा मुझे कहता है साहिर भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी फैमिली है ना, तो मुझे कहता है साहिर भाई मैं चुप करके देखता तो मुझसे इतना बड़ा आदमी। हाँ, तो मुझे भी बड़ा है, उम्र बहुत छोटी। सुनो ना, सर 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 आपने मुझे पहचाना? मैं कहा यार तुम्हें सब पहचानते हैं, पूरी दुनिया पहचानती है। नहीं सर, आप दूसरी तरह से नहीं मुझे पहचान रहे। मैंने कहा मैं एक शरीफ आदमी किस तरह से पहचाना? कहते हैं वो नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि सर मैं आपसे पढ़ता रहा हूँ HSN कॉलेज में। ओह माय गॉड, डोंट टेल मी यार। तो अच्छा, वहाँ बैठे HSN ना, तो that's why। ओके, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, जाएगा कहीं नहीं। अब्रार को पहली मोहब्बत कब हुई थी? किसी को नहीं पता। ये ब्रेक के बाद पता चलेगा पहली मोहब्बत कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, और उसका हाल क्या हुआ। और इतनी शदीद हुई कि बचपन से ही गाने लिख रहे थे और उन्हीं के लिए गा रहे थे। कौन कौन से कॉलेजेस के पास ये खड़े रहे, किन किन लोगों से बात की, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। राइट बैक। अच्छा जी, ये बताइए पहली गर्लफ्रेंड कब बनी? सच्ची सच्ची बातें करनी है। हाँ, देखिए पहले आपने सवाल चेंज कर दिया। आपने नहीं, कोई सवाल चेंज किया। आपने कहा था पहली मोहब्बत कब? अच्छा ओके, मोहब्बत और गर्लफ्रेंड में ऑब्वियसली फर्क है। मोहब्बत जी, पहली मोहब्बत कब हुई? मैं कई बार बता चुका हूँ, वैसे बहुत सारे लोग बोर ना हो जाए, कि मैं स्कूल में था जो क्लास 2 में, तो मेरी प्रिंसिपल से मुझे मोहब्बत हो गई। क्लास 2 में? और क्लास 2 में प्रिंसिपल से प्यार हो गया? प्रिंसिपल से, और सच्चा प्यार। आपकी हम उम्र थी? नहीं, मुझसे थोड़ी सी बड़ी थी। अच्छा, सच्चा प्यार था? सच्चा प्यार, सच्चा प्यार। दोस्त अब्रार दूसरी क्लास में थे, उनको अपनी स्कूल की प्रिंसिपल से सच्चा प्यार हो गया था। सही कह रहा हूँ। और मैं थोड़ी देर के बाद उनके पास बहाने से चला जाता था। हमेशा उन्होंने मेरा शॉर्पनर ले लिए, वो मुझे मार रहे हैं, उन्होंने मुझे फिर से मारा। तो अच्छा, आप एक दिन मुझे कहती हैं कि तुम इस तरह करो, तुम यहीं पे बैठ जाओ, तुम इससे शादी कर लो।
और तुम यहीं पे बैठ जाओ। तो मैं बड़ा सीरियस हो गया। फिर मैंने घर जाके बात की, मैंने कहा वो प्रिंसिपल मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। उन्होंने कहा अच्छा वेरी गुड। मैंने कहा नहीं मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। तो घर वालों से ना, तो वो बड़ा हंसे, ओए देखो देखो क्या कह रहा है, क्या तो फिर से कहना मैं कहीं वो प्रिंसिपल से शादी करना चाह रहा हूँ। तो सारे हंसे। मैंने कहा ये क्या बात हुई, सीरियस नहीं ले रहे मुझे ज़्यादा। तो 2-4 दिन के बाद फिर मैंने वो बात चलाई। तो फिर उन्होंने मुझे बताया बच्चों की सिर्फ हैप्पी बर्थडे होती है, शादी नहीं। अच्छा, how much influence you had from your mother? बस वही थी सब कुछ। अम्मी जब थी तो बहुत ही ज़्यादा, यानी डांट भी उन्हीं से पड़ती थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यार था। अच्छा, अब्बू ने भी बहुत प्यार किया, इसमें कोई शक नहीं है। वालिद साहब ने भी, और सब कुछ सिखाया उन्होंने साथ। लेकिन माँ होती है, इसका कोई नहीं बदल। I want to show you this picture जो आपकी मदर के साथ आपकी है। आपका जो हॉस्पिटल है वो आपकी वालदा के नाम पे। तुझे सब है पता, क्या याद है वालदा को? बस प्यार याद है। मैं अम्मी के साथ ही शेयर करता था रूम भी आखिरी दिनों तक। मैं घर में सबसे छोटा था और मेरी शादी भी नहीं हुई थी जब वो गई, तो अम्मी के साथ ही। और उनके बाजू को पकड़ के मैं चूमता था बहुत ज़्यादा। और बस मुझे उनके आखिरी लम्हात बहुत याद। उन्होंने मेरे लिए जो दुआएं की, शायद एक बार मुझे याद है, मुझे लगा कि जो वो मांग रही हैं कातिब तकदीर उस वक्त लिख रहे हैं, एग्जैक्टली जो उन्होंने मेरे लिए मांगा वो मुझे मिला, अल्लाह ने दिया। और ऐसे दुआएं उनकी कबूल हुई हैं। और आखिरी वक्त जो था उनका, वो हमेशा दुआ करती थी कि मैं रमज़ान मुबारक में दुनिया से जाऊं और ऐसे चलती फिरती काम करती करती चली जाऊं, बस मैं मोहताज ना हूं किसी की। और एग्जैक्टली ऐसे हुआ कि 15 रमज़ान मुबारक में, और सारा दिन काम किया उन्होंने, और फिर शाम में मेरे पास से गुजरी आखिरी बार। मुझे क्या पता था जा रही हैं, तो मैंने उनको बाजू से पकड़ के प्यार किया। तो फिर फ़ोन आ गया, फ़ोन मैंने सुना, वो अपने रूम में चली गई। मुझे कहती है तुम तंग करते हो मुझे, जाके नमाज़ पढ़ने दो। तो स्लीव्स अपनी रोल डाउन कर रही थी, ये कह के वो अपने रूम में चली गई। तो मुझे उसी रूम में से गाड़ी की चाबी लेनी थी। तो मैं जब गया तो वो नमाज़ पढ़ के लेट चुकी थी। तो मैं हमेशा की तरह ये सोचता था, जैसे बच्चे सोचते हैं ना कि मेरी अम्मी ज़िंदा है ना, तो बचपन से ही मैं सोचता था। अम्मी के साथ भी सोया होता था तो मैं देखता था उनका पेट हिल रहा है या नहीं। तो मैं भी करता हूँ। अच्छा, तो सेम थिंग। बच्चों को डर अम्मा को पता भी नहीं होता, बट मैं जब रात को जाता हूँ अक्सर तो वो सो चुकी होती हैं, तो मैं दरवाज़ा ऐसे खोल के और देखता हूँ। बट एनीवे, अब आप बताइए। तो वो मैंने देखा कि हिल रहा है या नहीं, मुझे लगा हाँ हिल रहा है, तो मैंने उतारी। फिर मैं रूम से बाहर निकला, फिर मैं वापस आया। मैं कहा इतनी स्टिल क्यों है बिल्कुल ना। तो मैंने गौर से देखा तो मुझे अजीब सी सा लगा। मैं पास आया, फिर मैंने उनकी चेस्ट पे अपना कान रखा, और फिर वो बहुत तेज़ मुझे दिल धड़कने की आवाज़ आ रही थी, मगर वो अपना था मेरा, उनका नहीं था। तो फिर मैंने उनको रिसेसिटेट करने की कोशिश की, थोड़ी बहुत जो मुझे नॉलेज था, मगर वो नहीं हुआ। एक उनका आंसू मैंने देखा बस यहाँ पे। अम्मी अम्मी मैं बोल रहा था तो मुझे लगा शायद सुन रही हैं, मगर शी हैड गॉन। और मैं बिल्कुल सामने थी और मैं यूँ बैठ के उनको देख रहा था और दुरूद शरीफ पढ़ रहा था, और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि घर में जाके मैं सबको बताऊंगा और क्या। समझ ही नहीं आया था मुझे कि अम्मी इज़ नो मोर या क्या। तो मैं बयान नहीं कर सकता फीलिंग्स, लेकिन जिन लोगों की हैं अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे। इससे बड़ी नेमत दुनिया में कोई नहीं है, इससे बड़ी खुशी भी दुनिया में कोई नहीं। मुझे तो लगता था अम्मी जाएंगी तो शायद मैं भी साथ ही चला जाऊंगा, और सच पूछे तो एक हिस्सा चला ही जाता है। यू आर नेवर द सेम। नहीं, आई थिंक चला जाता है वो। आई थिंक चला जाता है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता वो। पेरेंट्स के बगैर आप सेम नहीं रहते कभी भी। एक अजीब सी आपकी एक चीज़ आ जाती है आपकी। माई मदर इज़ इन द हॉस्पिटल अभी इस वक्त, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त वो ज़ियाउद्दीन के CCU में है।
ज़ाहिर है आपको अपने शोज़ करने होते हैं, आपको हर चीज़ लाइफ आप गुजारते हैं। कल उन्होंने मुझे एक बड़ी अजीब सी बात कही। मैंने अबरा भाई से तो बात शेयर की है। आई डोंट थिंक कि मैं दुनिया से वो बात शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कल से हिला हुआ हूँ। नहीं तो करो ना, करो। और मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दुआ करें साहिर की अम्मी के लिए, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्त। यस्टरडे जब मैं उनके पास गया तो उन्हें उनके सीटी स्कैन वगैरह के लिए लेके जा रहे थे, तो मैं गया, मैंने उन्हें प्यार किया, तो मुझे कहने लगी कि देखो मुझे जाने में तो कुछ नहीं है, मैं चली जाऊंगी, मुझे जाने का डर नहीं। पर मैं जब चली जाऊंगी फिर तो मैं कहाँ देखूंगी? दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं मां, तुझे सब है पता है ना मां, तुझे सब है पता। अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे। मेरी मां भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के। माँ बाप ने जाना होता है एक दिन, क्योंकि ज़िंदगी का एक उसूल है, पुराने चले जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं। यू हैव टू लिव विद इट। और एक निज़ाम है, मैंने भी सोचा था कभी नहीं जाएंगे, लेकिन चले जाते हैं। तो मैं जब कॉन्सर्ट में होता हूँ ना, कई बार लोगों से पूछता हूँ यार कितने लोग हैं, मेरा दिल चाहता है मैं उनसे पूछूँ कितने लोग हैं कि जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, ज़रा हाथ खड़ा करें। तो बहुत सारे लोग हाथ खड़ा करें। तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ उनको सलामत रखें। और फिर मैं कहता हूँ मेरे जैसे कितने हैं, तो कुछ लोग हाथ खड़ा करते हैं, और वो उनका हाथ और वो पहले वाले हाथ खड़ा करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पहले वाले यूँ हाथ खड़ा करते हैं, दूसरे वाले फिर यूँ करते हैं आहिस्ता से, हमारी मान। वो फ़र्क जो है ना, वो बताया नहीं जा सकता उनकी फीलिंग्स में और उनकी फीलिंग्स में। वो डिफरेंट लोग होते हैं दोनों, लेकिन उनको ज़िंदा रखना हमारा काम होता है। फिर सदका जारिया बन के मैं कहता हूँ उनकी जिनकी नहीं है, जिनकी है, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए। और सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि साहिर की अम्मी के लिए दुआ करें। ये एक ऐसी सोल है साहिर, मैं इसके मुंह पे नहीं कह रहा हूँ, बेशुमार लोग गवाही देंगे इसके कि इसके अंदर एक अल्लाह ने अच्छा दिल रखा है। और छोटे छोटे वाक़यात होते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाता है ये आपका दोस्त कैसा है। मैं पूरी दुनिया घूमने वाला आदमी हूँ, और अल्लाह ने इसको बहुत ही खूबसूरत दिल से नवाजा है। और सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के लिए हमेशा 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 साहिर ने अपना सब कुछ कुर्बान किया है। हमारी एक कॉल पे वो हमेशा तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है। और अभी भी हम बैठ के ये प्लान कर रहे थे कि हम लंदन जाएं, हम हॉस्पिटल, हमारा जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो आजकल शदीद हमें फ़ंड्स की ज़रूरत थी। और ये इस पैच से हम गुज़र रहे हैं कि जिसमें एक्साइटेड भी हम बहुत हैं कि मेडिकल कॉलेज आ रहा है, परेशान भी बहुत हैं कि तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे जो है हमें सपोर्ट के लिए मांगने पड़ रहे हैं लोगों से, हम कह रहे हैं बार बार। और उसके लिए हम प्लान कर रहे थे कि हम 26 को लाहौर में एक फ़ंड रेजिंग करें, और फिर इंशाल्लाह टेलीथॉन भी करेंगे। ये सारे मोहब्बतों से ही शुरू हुए होते हैं सिलसिले। ये हॉस्पिटल वाला सिलसिला अल्लाह ताला इसको कबूल करे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल ही बनाएं। साहिर, मैं इतनी सी बात करता हूँ कि अगर कुछ छोटा सा अच्छा डीड कर लेता है, जैसे कई लोग हैं वो 2 नफल मगरिब की नमाज़ में अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ लेते हैं, तो हक़ तो आप कभी भी नहीं अदा कर सकते, मगर आप वही कर लें तो मैं बहुत ही बड़ी बात है। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने जाना कहीं नहीं, हमारे साथ रहना है। दिस इज़ लाइफ एंड दिस इज़ हाउ इट गोज़। एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ, और ये तमाम फ़नकारों के लिए कह रहा हूँ, स्पेशली जो पाकिस्तानी फ़नकार हैं, आप लोग तनकीद ज़रूर कीजिए, हम सब पे कीजिए, पर डू रियलाइज़ कि हम ह्यूमंस हैं। हमारे भी माँ बाप होते हैं, हमारी भी फैमिलीज़ होती हैं, हमारे भी दुख दर्द होते हैं, इसके बावजूद हम अपना काम करते हैं। नो वन नोज़ जो यहाँ गुजरती है। सो आई रियली होप एंड विश एंड प्रे कि आप समझेंगे कभी इस बात को। छोटा सा एक ब्रेक। मैं डांस किया करता था स्टेज पे जाके, जब मेरी माँ चली गई थी ना, तो उसके कुछ देर के बाद हम कॉन्सर्ट मुझे करना ही होता था, जैसे आपको ये शो करना पड़ रहा है, तो दिल रो रहा होता था और लोग नाच रहे होते थे और मैं भी उनके साथ कर रहा होता था सारा। तो यू सेड
जो आपने सही कहा कि जो यहाँ गुजरी होती है दिल, वो सिर्फ वही जानता है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मॉर्निंग। पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं। जाने दिलो दे घर, किन किन जाने दिलो दे घर, असां ते जाने दिलो दे घर, भाई किन किन जाने दिलो दे घर। अच्छा, ये जो आपका मेडिकल कॉलेज है, ये कब बनने जा रहा है? बन चुका है? बिल्डिंग तो तैयार है। PMDC होती है, एक इदारा होता है जो उसको रिकग्नाइज करता है। उनका विज़िट है इंशाल्लाह इस महीने एंड पे। ओके। और उसकी विज़िट के बाद हम फिर एडमिशन्स शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और दिसंबर जनवरी में वो एडमिशन्स हो जाएंगे और क्लासेस शुरू होंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके लिए बहुत सारे फंड्स रिक्वायर्ड हैं और इसीलिए मैं आपके शो के बाद जो है हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं, अहमद चिन्नॉय साहब, उनके साथ जा रहा हूँ मुख्तलिफ दोस्तों के पास, बिकॉज इस वक्त एमरजेंसी में हम कोई ऐसा काम भी नहीं कर सकते कि हमें महीने के बाद फंड्स हैं फ़ौरन, यानी हर महीने को 1 करोड़ 10 लाख के करीब तो सिर्फ आपकी सैलरी से हमें जा रही है हर महीने। इट्स अ ह्यूज थिंग। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ रही है, लेकिन इंशाल्लाह 2 साल के बाद जब 200 बच्चे आ जाएंगे, फिर उसके बाद 300, 5 साल तक 500 होते हैं, तो फिर यह है कि हॉस्पिटल हमारा टोटल फ्री आराम से हो जाएगा। कोई इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें डोनेशंस के लिए हर जगह भागना नहीं पड़ेगा और सेल्फ सफिशिएंट अगर हो जाए इस तरह का प्रोजेक्ट। नहीं, अहमद भाई इज़ अ ब्रिलियंट मैन। अहमद भाई, इफ यू आर वाचिंग दिस, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। अहमद भाई को जब भी मैंने कॉल किया है या मैसेज किया है किसी बात के लिए, आपने हमेशा रिस्पॉन्ड किया। बहुत बहुत शुक्रिया। वी लव यू। अपनी लाइफ ऐसे लोगों ने डेडिकेट की हुई है अच्छे कामों के लिए, तो भी इनको ले जाए अच्छा काम करने के लिए। और हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इनको देखा है, हमेशा काम कर रहे होते हैं। जब भी डिज़ास्टर किसी किस्म का भी हो तो ये ऐसे लोगों को जितना भी अप्रिशिएट किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये इसकी कंप्लीशन डेट कब तक, मतलब कंप्लीशन तो होगी, आगाज़ डेट है जनवरी, इस जनवरी से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। एक मैं डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी देयर एंड एनीथिंग दैट आई कैन डू लेट मी नो। आई एम डेफिनेटली गोइंग। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी, बल्कि इनफैक्ट यू नो वी हैव टू डू अ लाइव शो फ्रॉम देयर, फ्रॉम योर कॉलेज, द फर्स्ट डे दैट यू ओपन योर कॉलेज। सीरियसली ये लाइव शो हम लोगों को जाना चाहिए, लाहौर जाना चाहिए और लाइव नारोवाल जाना चाहिए, लाइव शो वहाँ से करना चाहिए हमको पहले दिन इंशाल्लाह ताला। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम नाजिया है और मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। साहिर भाई। नाजिया, अबरार भाई आपके सामने बैठे हैं, प्लीज बात कीजिए। अबरार भाई, कौन सा ऐसा शो है जिसमें मैंने ट्राई नहीं किया कि मैं आपसे बात कर सकूं? ओए होए, ये वाला शो। अच्छा, यकीन करें, आज मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मुझसे बात भी नहीं हो रही है। सो स्वीट ऑफ यू नाजिया। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप साहिर की अम्मी के लिए दुआ करनी है। हम लोग यहाँ से हॉस्पिटल ही जा रहे हैं उनको देखने के लिए। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजला अता फरमाए। और जितने लोग भी ये सारे प्रोग्राम देख रहे हैं, सबसे मेरी दरख्वास्त है कि साहिर की अम्मी के लिए बिलखुसूस और जितने भी लोग बीमार हैं पाकिस्तान में, उनके लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजला अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल ले लें? है? हाँ जी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। जी, आपका नाम? शाजिया। शाजिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर, मुझे आपसे बात करनी है। साहिर भाई, मैं इतनी खुश हूँ, मुझे समझ नहीं आ। शाजिया, अबरार भाई सामने बैठे हैं, बात करें। मैं बाद में करती हूँ सर, इनसे भी बात करूंगी, पहले मुझे आपसे बात करनी है। हाँ जी शाजिया। सर, मैं किराए पे रहती हूँ, मेरे मियाँ भी बाहर रहते हैं। आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, हम जरूर बात कर लेंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए, पहली गर्लफ्रेंड कब बनी? अब तो शो खत्म होने वाला है, ये सवाल तो ये जवाब तो देना पड़ेगा आपको। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। कोई अच्छा सवाल करें मुझसे प्लीज़। मैं समझता हूँ हमारा वो कल्चर नहीं है, ना ही होना चाहिए। अगर किसी से ऐसी गलतियाँ कोताहियाँ किसी से अगर हुई भी हैं तो अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। और अगर बेगम पकड़ ले तो वाकई माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ। बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा अबरार भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अबरार उल हक। बहुत सारी तालियां इनके लिए, बहुत सारी तालियां। कल एक नाकाबिले फरामोश शो होगा जो मैं लाहौर से लाइव करने जा रहा हूँ। एक ऐसा शो जिसके बाद आपका शायद रिश्तों पे से एतबार उठ भी सकता है और एतबार कायम भी हो सकता है।
एक ऐसा शो। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद कल सुबह 9 बजे फ्रॉम लाहौर। टिल देन खुदा हाफिज़। असां ते जाने दिलो दे घर, किन किन जाने